हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और जो लोग भी नए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए। हम लोग अभी धर्म से पढ़ रहे हैं, तो वो जैन धर्म है और ये बौद्ध धर्म से वीडियो है, ठीक है। और ये आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए खान सर का पॉकेट जीके का जो बुक है उससे आप लोग को रीड करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो देखिए, बौद्ध धर्म, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, ठीक है। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आप लोगों को वो बताते जाऊंगी। आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा और उसको नोट करते रहिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोग का एक नोट्स तैयार होगा छोटा सा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम टाइम में आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, जो बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो बौद्ध धर्म ने किया। बौद्ध जो है वो गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है। जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, ठीक है। उनका जन्म कब था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब? नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम में, ठीक है। एक कपिल वस्तु की जगह वहाँ पे लुम्बिनी ग्राम है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो कुल था वो शाक्य कुल में, ठीक है, शाक्य कुल में हुए थे। इनकी माता का नाम जो है महामाया था, ठीक है। और इनकी माता थे वो कोलीय, ठीक है, कोलीय वंश की थी, ठीक है। तथा उनके जो है, इनके जो पिता का क्या नाम था? तो शुद्धोदन था। ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, उनके माता का, पिता का, ठीक है। जो शाक्य कुल के प्रधान थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनके जो पिता हैं वो कौन से कुल के आते हैं? तो शाक्य कुल से। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक है। जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है वो इनकी मौसी थी। और उनके ही द्वारा इनका जो है पालन पोषण किया गया था। इनके जो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। इनके जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। और 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, ठीक है। इनका जो शादी कब हुआ था? तो 16 वर्ष की आयु में हुआ था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और एग्जाम्स में आए हुए हैं फ्रेंड, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। और प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, ठीक है। तो इनकी जो है जिससे इनका शादी हुआ था, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और उनका जो जिनका बौद्ध ग्रंथों में अन्य नाम जो है बिंबा, गोपा और भट्टकच्छना मिलता है, ठीक है। और इनके जो पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था, ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। और कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेंगे, ठीक है। एक जो ब्राह्मण थे वो कौंडिन्य, और वो क्या थी, भविष्यवाणी किए थे कि जो सिद्धार्थ हैं वो बहुत बड़े साधु बनेंगे, संत महात्मा बनेंगे, ठीक है। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। उनके जो जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। और ये जो बौद्ध धर्म है, ये फ्रेंड हर एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। तो देखिए, 4 घटनाओं ने प्रभावित किया था इनके जीवन को, तो कौन कौन से हैं? तो पहला है बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। और सेकंड है बीमार व्यक्ति। और थर्ड है मृत व्यक्ति। और फोर्थ है साधु या सन्यासी, ठीक है। ये 4 जो घटनाएं थी उनको, उनके जीवन को एकदम चेंज करके रख दिया। बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं वो 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यवस्थित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। ये अपना जो गृह त्याग किए हैं उसको महाविनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है। और वो 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर का त्याग किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे, ठीक है। इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे, ठीक है। और इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र कराम पुत्र,
थे जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का ज्ञान बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा को रात पीपल जो है वट, जो पीपल का पीछे वृक्ष होता है, उसको वट वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर जो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना जो फाल्गु नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सिद्धार्थ को। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है वो गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। वह स्थान बोध गया कहलाया है, ठीक है। बोध जो गया है वो प्रेजेंट टाइम में बिहार में है, ठीक है। तो वहाँ पे ये बोध गया नामक स्थान है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिए, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, ठीक है। देखिए जो है सारनाथ में जो बनारस में एक जगह है सारनाथ, वहाँ पे जो है गौतम बुद्ध ने अपने 5 जो है शिक्षार्थियों को, अपने साथियों को वहाँ पे ही पहली बार उपदेश दिया था, ठीक है। उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा में पाली में दिए हैं, ठीक है। उस टाइम की जो आमजन की भाषा थी वो पाली भाषा थी, और पाली भाषा में ही जो है गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य प्रज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्या एवं जो है काल्किक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ठीक है। एक कल्लिक थे और एक तपस, ठीक है। ये 2 जो हैं बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बनाया, ठीक है। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। देखिए जो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश कहाँ दिए थे? तो कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती है, वहाँ पे इनका जो है सर्वाधिक उपदेश वहीं पे उन्होंने दिया था। तो सामान्य सी बात है कि जहाँ वहाँ उपदेश सबसे ज़्यादा दिए, तो वहाँ इनका जो जीवन व्यतीत भी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा हुआ था, ठीक है। देखिए आगे लिखा हुआ है काल भी जो सर्वाधिक काल भी श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे, ठीक है। अंतिम जो उपदेश है वो वैशाली में दिया था। जो अंतिम उनका उपदेश था मरने से पहले, वो श्रावस्ती वैशाली में दिया, ठीक है। बुद्ध के मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया, ठीक है। बुद्ध ने कहा राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मृग दाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग जो है कि संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी जो संकल्पना है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। कौन थे? मिनेंडर जो यूनानी थे, और कनिष्क जो चीन के थे, ठीक है। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सूत्रालंकार और प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे, ठीक है। ये पुस्तक पूछ सकता है आप लोगों को कि इसके जो लेखक हो वो कौन है, तो अश्वघोष थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की, ठीक है। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। जो आनंद था वो जो बुद्ध का प्रिय शिष्य था, और ये जो है उपाली जो है वो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। बुद्ध की
80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में जो 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। देखिए, महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है, तो जो बुद्ध जब मृत्यु जो उनकी हुई थी उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु कैसे हुआ था, लोग बोलते हैं कि जो खाने में सूअर के मांस मिला दिया गया था, उसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। और कोई कोई बोलता है कि इनका जो मृत्यु है वो एक आता है मशरूम। किसी किसी बुक में उसमें उसको भी दिया गया है कि उसको कुछ कुछ जहर होता है, कोई जहरीले मशरूम होते हैं, उसको मिला दिया गया था, उसकी मृत्यु हो गई है, उसी से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो किसी किसी बुक में अलग अलग भी दिया जाता है। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया था। जब वो मरे थे तो उसके अनुसार जो माना जाता है कि सम्राट जो अशोक थे उनके जो शरीर को 8 भागों में बांटकर और स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और जो है विहार, बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह घटना हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का है। ठीक है, हाथी जो है वो बुद्ध के गर्भ में आने का उनका प्रतीक चिन्ह है। अब देखिए, ये देखते हैं कि बौद्ध सभा जो हुई थी वो सभा, समय और शासक ये है। तो देखिए, जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो 383 उसके 100 साल बाद कालाशोक के समय हुआ था। और तृतीय जो बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व अशोक के समय हुआ था। और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो ईसा पूर्व प्रथम जो है वो कनिष्क के समय हुआ था। तो 4 जो है बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो बौद्ध धर्म को कौन से संगीति में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो हीनयान शाखा है और एक महायान शाखा है। तो बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया और भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। मिलिंद पंधो ग्रंथ के लेखक जो है नागसेन को माना जाता है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, मिलिंद पंधो ग्रंथ में जो यूनानी शासक मिनिंडर एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप की संग्रहित है। ठीक है, इनके जो नागसेन थे और जो यूनानी शासक मिनेंडर थे उनके बीच जो है वो वार्तालाप इसी में जो हुआ था उसी का ये बुक लिखा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि गांधार, मथुरा व अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियाँ बनी हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार जो है पद्म संभव ने किया। ठीक है, तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। उस टाइम के जो सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र थे वो नालंदा और तक्षशिला थे। ठीक है, अब देखिए प्रतीक जो है वो देखिए दिया गया है कि
कमल शाण जन्म यौन, और घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल बोधि वृक्ष जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। पद चिन्ह है वो निर्माण का प्रतीक है। स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है, और चक्र जो है प्रथम उपदेश का प्रतीक है। ये प्रतीक भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि जो गृह त्याग का जो है पूछ देगा कि गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो घोड़ा है, ठीक है। और पीपल वृक्ष जो है वो किसका प्रतीक चिन्ह है, तो वो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि उनको जो बुद्ध जी को ज्ञान यहीं पे प्राप्त हुआ था, पीछे हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कि भगवान बुद्ध के चार जो है आर्य सत्य, उनके चार आर्य सत्य क्या हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है कि दुख निरोध, सेकंड है दुख के कारण का निवारण, और थर्ड है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, और फोर्थ है दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। प्रतित्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है, ठीक है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, दुख को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले को अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं, ठीक है। इनका जो है अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। बुद्ध के जीवन की घटना क्या है, महाविनिष्क्रमण जो इसको कहा जाता है, जो गृह त्याग की घटना होती है, ठीक है। संबोधि ज्ञान प्राप्त होने की घटना है, और सेकंड क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो उपदेश देने की घटना है, और महापरिनिर्वाण जो है वो निर्माण की घटना है। देखिए मैं पीछे भी बताई हूँ कि आप लोगों को ये वर्ड देख के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट है सम्यक दृष्टि, सेकंड है सम्यक संकल्प, और थर्ड है सम्यक वाक, और फोर्थ है सम्यक कर्मांत, और 5 है सम्यक आजीव, और 6 है सम्यक व्यायाम, और 6 सम्यक व्यायाम है, और इसी को सॉरी ये जो 7वां है सम्यक स्मृति, और 8वां जो है सम्यक समाधि, ठीक है। ये अष्टांगिक मार्ग हैं बुद्ध के 8, ये याद होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसीय और मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्चयवादी धर्म है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अनिश्चयवादी धर्म कौन कौन होते हैं, तो बौद्ध धर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था, और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो कौन सी थी, तो 15 वर्ष थी। बुद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना होता। निर्वाण का जो है शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। नेक्स्ट पॉइंट में है कि बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया, ठीक है। गृहस्थों के लिए बुद्ध के पंचशील सिद्धांत दिए। जो गृहस्थ लोग हैं जो उनके लिए जो है बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिए हैं। तो पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो देखिए फर्स्ट है झूठ नहीं बोलना, और सेकंड है चोरी नहीं करना, और थर्ड है हिंसा नहीं करना, और फोर्थ है नशा नहीं करना, और फाइव जो है वो व्यभिचार नहीं करना, ठीक है। तो बौद्ध के ये जो है पंचशील सिद्धांत किसे दिया गया है, तो जो गृहस्थ लोग हैं उनको दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 जो पाली भाषा में है, त्रिपिटक निम्नलिखित हैं, तो शुद्ध पिटक और सूत पिटक, ठीक है। सूत पिटक यही है, सूत पिटक फर्स्ट है, और थर्ड है विनय पिटक, और सेकंड है विनय पिटक, और थर्ड है अभिधम पिटक। ये 3 पिटक हैं बौद्ध धर्म के। तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि जो सूत पिटक को बौद्धों का
इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट को सूत पिटक को। बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं। इसके 5 निकाय हैं, ठीक है। जो सूत पिटक है इसको क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया। और सेकंड है विनय पिटक, रचनाकार उपाली, इसमें संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं, ठीक है। और थर्ड है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार है, थर्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे पूछ सकता है कि बौद्ध दर्शन व दार्शनिक किस में है, कौन से पिटक में है, तो अभिधम पिटक में है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और किस पिटक को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो सूत पिटक को। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में अगर पूछ रहा है तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। अब देखिए जातक कथाएं कौन सी हैं, तो भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानी है, जातक कथाएं कहलाती है। बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध लोग मनाते हैं, ठीक है। और देखिए मैं आपको बताई हूँ जो ये संगीतियाँ हैं, तो जो स्थान है वो प्रथम स्थान जहाँ पे हुआ था तो राजगृह में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो महाकश्यप और सेकंड जो है वैशाली में हुआ था। जो सेकंड जो संगीतियाँ हैं मैं बताई थी 383 ईसा पूर्व में, वो सबकामी इसके अध्यक्ष थे। और जो थर्ड संगीतियाँ हैं वो पाटलिपुत्र में हुआ था, जो अशोक ने किया था, जो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, इसके जो अध्यक्ष जो हैं वो मोगलीपुत्तिस है। और जो लास्ट है कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं, ठीक है। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो अश्वघोष हैं। ये संगीतियाँ कब हुआ, किसने करवाया, स्थान और अध्यक्ष, ये चारों आपको बौद्ध धर्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट आप लोगों को याद करके रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान और वेन सॉन्ग जैसे विदेशी यात्री भी भारत आए थे। जो बौद्ध धर्म की पीछे आप लोग पढ़े भी थे कि नेपाल और हर जगह बहुत जगह पे बौद्ध धर्म का विकास हुआ था, तो बहुत जगह पे लोग इसको मानते थे। देखिए बौद्ध धर्म से आप पहले तो जो इनका निर्माण है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो पिटक है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं अभी आपको बताई संगीतियों के बारे में आप देख लीजिएगा, ये सब आप लोगों को याद होने चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनके जो प्रतीक चिन्ह है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज कि आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ये कौन सी जो महायान और हीनयान ये कब बटा था, तो चतुर्थ संगीति में बटा था, ठीक है। ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध धम्म और संघ, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो देखिए एक वीडियो में मैंने जैन धर्म करवाया है और एक वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म करवाया है। चाहती तो मैं आप लोगों को एक एक 1.5 घंटे का क्लास करवाती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक एक पॉइंट ऐसे करवाऊँ को आपको डिटेल मतलब क्लियर होते चले जो आपका टॉपिक है। एक ही साथ बहुत सारे टॉपिक करवा के कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत उसमें बर्डन हो जाएगा, इसीलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक करवा रही हूँ। तो देखिए ये तो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे से जो है छोटा छोटा ये सब है भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब जो है धर्म है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, शैव धर्म, ये सब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा सा एक ही वीडियो में मिला के सारे धर्म कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। ये धर्म से चल रहा है इस्लाम धर्म, ठीक है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और स्टडी करते रहिए और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा, अपने ग्रुप वाइज में सेंड करिएगा कि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और और एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि
इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवा रही हूँ, जिससे आप लोगों का एक टॉपिक क्लियर होते चले और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग करते चलिए। ठीक है, तो वो सब प्लीज़ आप लोग जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और जाके देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो आप लोगों को मिलेगा। मैं हर चीज़ का अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखी हूँ, तो प्लीज़ उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।